लेसिस के साथ और पैचेस के साथ खूबसूरत सा पैनल्स और पिंटेक्स और प्लीट्स डाल के एक नहायत प्यारा सा ड्रेस रेडी किया गया है, जो कि मतलब इंतहाई लेस प्राइस में और बहुत ज़्यादा मुनासिब प्राइस में मिला। इसके दुपट्टे की आप फ्रिल और ये देख लें, बैक डिजाइनिंग देख लें जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे इंशाल्लाह जी। आज की इस वीडियो में फिर मैं सिंपल प्लेन ड्रेस के ऊपर अन्य वाले से यूज करके तो एक प्यारा सा ड्रेस लेके आई हूँ, शर्ट लेके आई हूँ। शर्ट डिजाइन उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा, ये लेस जो है मैंने तकरीबन साल पहले ली थी, तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। ये नेट के ऊपर बनी हुई ये पैच जो है, मैंने बताया था, मैंने मुल्तान कैंट में जो है वो अचानक से मुझे एक स्टॉल नजर आया तो उसके ऊपर थे। ये आप छोटा सा लो या बड़ा पैच लो, ये 100 का मिलता है। जैसे ये दो पट्टियां, ये भी 100 की मिली और फर्स्ट वाला पैच भी 100 का ही मिला। ये जो सेम कलर में लेसेस मैच होगी वो मैंने वैसे की वैसे ली। जैसे ये ऑरेंज कलर में वन साइडेड लेस ली, जहां पर भी मुझे मुनासिब लगा यूज करेंगे। ये टू साइडेड या फिर इसको जॉइंट लेस भी बोलते हैं। और ये ऑरेंज कलर की और डिजाइन भी ऑरेंज ही बने हुए हैं, बीच में काशी है उसकी। तो ये दुपट्टे के लिए, चूंकि दुपट्टा भी शर्ट के जो ट्राउजर शर्ट है उसी में से निकालना है, तो यानी कि प्लेन कॉटन का ही दुपट्टा है, तो वो ऑरेंज कलर का है, तो उसके ऊपर थोड़ी सी डिजाइनिंग करने के लिए या उसको कंट्रास्ट में करने के लिए या ऑरेंज ऑरेंज को थोड़ा सा कम शेड करने के लिए, तो मैंने ये प्यारे से जो माथा पट्टियां और पता नहीं क्या क्या इसको कह देंगे, तो इस किस्म की मैंने ये लेस ढूंढी। अच्छा, ये एक मर्तबा नहीं मिलती, ये मैं जाती रहती हूँ, मुझे मैंने ड्रेस लिया हो या ना लिया हो। जैसे ये वाइट कलर की लेस है, ये मैंने बहुत देर पहले की ली हुई है। इसमें से जितनी मुझे चाहिए उतनी मैंने कटिंग करके डाई करवाने के लिए भेज दिया। ये वाइट कलर की नहीं, ऑरेंज कलर की मैं यूज करूंगी। तो मैं कह रही थी कि मैं जैसे जैसे जाती हूँ, मैं ड्रेस लूं या ना लूं, लेसेस जरूर ले आती हूँ। तो इसके लिए ये मैंने प्लेन कॉटन का लिया। पता नहीं इसका क्या बता रहे थे मटेरियल का, कॉटन के 80 120 कुछ इस किस्म का कह रहे थे। बहुत अच्छी है, ये इंसाफ फैब्रिक से लिया है, मुल्तान कैंट से मैंने। और ये मुझे मिला था 500 पर यार्ड। और जो ये लेस है, ये तकरीबन साल पहले की, आप बिलीव नहीं करोगे, ये भी मुझे 100 पर यार्ड मिली। तो ये जो पैचेस है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये 100 रुपीज के मिले, ठीक है। इसमें दो पट्टियां बनी हुई हैं और ये एक बस एक मोटिव सा बड़ा सा मोटिव है, तो ये एक ही है, ये भी 100 रुपीज का ही मिला। ये जो है, ये मुझे लगता है 180 का पूरा बंडल मिला है, या तो इसमें 14 यार्ड होती है या फिर 12। ये जो है इसमें 16 यार्ड होती है और ये 280 का मिला। ये वाली लेस जो है, ये 160 पर यार्ड की मुझे मिली थी, जहां तक मुझे याद है, या इससे थोड़ी सी कम। शर्ट के फ्रंट की बात करेंगे, ये शर्ट के जस्ट फ्रंट की मैंने पैनल्स काट ली हैं। अब इन पैनल्स की मैं मेजरमेंट बताती हूँ। सबसे पहले मिड वाला जो पैनल है उसकी मैं आपको बताती हूँ। इसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 9 इंच ली है, क्योंकि मुझे जो रेडी पैनल चाहिए वो 8 इंच का चाहिए, तो हाफ इंच मार्जिन आ जाएगा। लेंथ अपने हिसाब से रखें, मुझे जो चाहिए थी वो 28 थी, तो इसलिए मैंने ये मिड वाला जो पैनल है वो 28 की मतलब कटिंग करके पीस निकाल लिया। अब जिस साइड वाले पैनल की बात करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लेस भी लगनी है, प्लेट्स भी डालनी है, तो इस वजह से इसकी आपने इस तरह से कटिंग करनी है कि आपको कोई मतलब जॉइंट वगैरह जोड़ना डालना पड़े। फर्ज करें हमारे पास दामन जो है वो 20 है, मिड वाला पैनल जो है वो हमारा 8 इंच का रेडी है, तो 20 में से 8 निकालेंगे तो 12 बचेगा। अब ये दोनों साइड के जो हमारे फ्रंट के पैनल्स हैं, अब 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 6, यानी कि साइड वाले जो दोनों पैनल्स हैं वो हमें रेडी 6 इंच के चाहिए। तो अब जब 6 इंच के हमें पैनल्स चाहिए, तो कम से कम मैं इसकी चौड़ाई जो है वो 9 इंच रखूंगी। 9 इंच इसलिए रखूंगी कि हाफ इंच तो जो है वो मिड वाले पैनल के साथ जब जोड़ेंगे तब उसका मार्जिन निकल जाएगा। 1.5 इंच का जो है वो हम साइड की जो स्लिट होती है उसको भी तो फोल्ड करना है, और जो ये पीछे आधा इंच रह जाएगा, ये 1 इंच रह जाएगा, तो वो जब हम प्लेट से तिरछी आड़ी डालेंगे तो वो उस वजह से कपड़ा जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, और उसमें आड़ापन खत्म करने के लिए कटिंग में मार्जिन निकल जाएगा। तो इसलिए हम साइड पैनल्स की जो चौड़ाई है वो भी 9 इंच लेंगे। अब साइड वाले जो दोनों पैनल्स हैं उसकी लेंथ की बात की जाए, तो मिड वाला जो पैनल है अगर मेरा वो 28 है, तो उससे तकरीबन 12 इंच मैंने अजाफी रखा है, क्योंकि उसमें लेस भी
लगाऊंगी, प्लेट्स भी डालूंगी, तो इस वजह से ये थोड़ा सा साइड से ना उसकी आड़ापन निकालना है, तो इस वजह से ये 41 आपको नजर आ रहा है, अदरवाइज ये 40 है, यानी कि 28 में 12 इंच और ऐड करोगे तो 40 इंच मैंने साइड वाला पैनल की लंबाई रखी। 28 में 12 ऐड करें तो आपने साइड वाला पैनल जो है इस लेंथ के हिसाब से अगर आपने लिया है तो दोनों पैनल की जो लेंथ है वो 40 इंच है और मिड वाले की 28 है। अब जी जो प्लेट्स डालनी है वो मेरी इस तरह से आड़ी होंगी नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि फिटिंग वाली साइड से नीचे होंगी, और जो मिड वाला पैनल वाला साइड है जो नेक के पास आएगा वो उसकी तरफ से ऊपर की तरफ होंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और इसमें 1 इंच का गैप छोड़ेंगे। अब ऊपर की तरफ आए, क्योंकि ये आड़ी और तिरछी बना रही है तो ऊपर जाहिर है वो 6 लिया तो उसका हाफ 3 लूंगी और 1 इंच का गैप छोड़ दूंगी। ये दो दो मतलब लाइंस हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसको मैं स्केल की मदद से इस पर लाइंस क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है उसमें भी सेम उसी तरह 3 इंच का हम गैप रखेंगे दूसरी लाइन से रख के, और 1 इंच का उन दोनों लाइंस के दरमियान का जो फासला है वो इसी तरह से जो ऊपर हमारी सेकंड लाइन लगी हुई है वहां से लेके 3 इंच और 3 इंच के दरमियान में 1 इंच का गैप, फिर उसी तरह 2 स्ट्रेट लाइंस लगाई, 3 इंच का गैप लिया, 1 इंच का उन दोनों में गैप छोड़ा, 2 लाइंस जो लगानी है। इस तरह से करके ये मैं मतलब जो प्लेट्स मैंने लगानी है उसकी सारी मैं मेजरमेंट्स करती रहूंगी। ये सारी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तकरीबन मेरा ख्याल है 9 मेरी प्लेट्स की जो लाइंस हैं वो आई थी 40 इंच की लेंथ के अंदर अंदर। अगर आपकी इससे ज्यादा लंबी लेंथ है तो जाहिर है आप मतलब इससे ज्यादा लेंथ वाला पैनल लेंगे। अब जी सिलाइयाँ स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो हम साइड वाले पैनल्स हैं उनको रेडी करेंगे, ठीक है, नेक लाइन वगैरह हर चीज बनाने से पहले। तो इस तरह से जो हमने तिरछी लाइन लगाई उसको इस तरह से फोल्ड किया, एक पैर का फासला छोड़ के, तो ये हम प्लीट्स इसको यूज करते रहेंगे, सॉरी मतलब लगाते जाएंगे। और इस तरह से ये सेकंड मतलब वो आपने देखा ही होगा कि जो मैंने आपको लाइंस दिखाई हैं या जो डिजाइन ड्रॉ किया है लाइंस के थ्रू, उसी तरह से सेम हम इसकी तमाम प्लेट्स इसकी मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, जैसे ये सारी हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, तो ये मुझे याद भूल गया, पहले मैंने लगा ली तो कैमरा ऑन ही नहीं था, शुक्र है मैंने देख लिया। तो खैर हम इसमें दरमियान में जो टू साइडेड लेस है या जॉइंट लेस है जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी, हम वो लगा के तो इसके दरमियान में मतलब एक और खूबसूरत सी डिजाइनिंग करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से करके ये दोनों फ्रंट साइड के मेरे पैनल्स रेडी हो गए हैं। अब जी मिड वाले जो पैनल है वो बिल्कुल प्लेन है, उसको अभी प्लेन ही छोड़ेंगे, बस जब उसको ये दरमियान में से हमने साइड वाले पैनल्स के साथ जोड़ना है तो ज्वाइंट लेस लगाएंगे। इस तरह से ये दोनों तरफ मैं ज्वाइंट लेस लगा दूंगी। चले जी ये भी मैं सिलाइयाँ लगा के दिखाती हूँ, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन इसलिए दिखा रही हूँ। अच्छा, ये मैंने नीचे की तरफ सीधे रखी और जो ऊपर वाला आपको हिस्सा नजर आ रहा है ये उल्टी साइड है। जब हम इसको दूसरे मिड वाले पैनल के साथ लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ लेस हो जाएगी, तो इस वजह से ये एहतियात बताई है, यानी कि ये वाली। अब जी ये मिड वाला जो पैनल है उसके साथ हम साइड वाले पैनल्स की सिलाइयाँ लगा देंगे इस तरह से करके। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ मतलब कह रही थी सिलाइयाँ वगैरह इस तरह से दिखा रही हूँ कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आती कि मेरी ऑडियंस में जो है वो बहुत ज्यादा मतलब प्रो है या फिर बेचारे मेरी तरह ही हैं कि तुक्के लगा लगा के तो बस काम करने वाले। तो इस वजह से मुझे जब समझ आती है कि हाँ भी सिलाइयाँ लगानी है तो सिलाइयाँ भी दिखा देती हूँ। अच्छा, ये जो प्लीट्स का मतलब जो साइड है वो नीचे की तरफ रखनी है। तो ये मेरे पैनल्स मैंने लेस लगा के बिल्कुल रेडी कर लिए। अब जी ये पैच जो मैंने स्टार्ट में दिखाया था इसको मैंने काविया करके, तो इसका जो साइड से सारा ऑर्गेन्जा या टिश्यू जो भी था वो मैंने निकाल लिया। तो इसको बिल्कुल एक मैंने ना वो क्या कहते हैं डंडियां डंडियां पत्तियां सी प्यारा सा मोटिव रेडी कर लिया। ये मैं नेक वाल से तकरीबन 3 इंच छोड़ के तो ये मैं फिट कर दूंगी इस तरह से करके। अब जी ये मैंने काविया किया, मतलब दामन की बात कर रहे हैं, तो दामन पर जितनी भी लेसेस लगनी है पहले उसको मैंने काविया किया ताकि उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। ये जो व्हाइट लेस है ये नीचे की तरफ से भी मैं काविया कर रही हूँ, लेकिन ऊपर की तरफ से मैंने हाफ हाफ इंच नेट छोड़ के, ये आपको नजर आ रही होगी यहाँ से हाफ इंच नेट छोड़ के तो मैंने काविया किया। जो मेरे पास ये कढ़ाई वाला पैच था उसको मैंने फिट किया, और फिट मैं इस तरह से करूंगी कि वो जो मैंने हाफ इंच की नेट छोड़ी है उसके ऊपर पत्तियां आए।
तो ये इस तरह से लगेगी जैसे ये शुरू से ही मतलब ये इकट्ठे ही बहनें थी, मैंने इनको कोई नहीं अलग से बनाने की कोशिश की। इसके ऊपर मैंने मज़ीद सिलाइयाँ लगाई घर में ही, मतलब मैंने बाज़ार से कोई पैचिंग वगैरह करवाने की कोशिश नहीं की। आप देखिए बहुत नाइस और नीटली ये पैच रेडी हुए थे। अब दामन पे किस तरह से लगाएँगे कि इस तरह से ये जॉइंट लेस लगा दूँगी मैं पहले वाली, और जो ये मैंने पैच रेडी किया ये, अब इसके नीचे एक ऑरेंज लेस भी लगेगी, लेकिन वो अभी तक डाई होके नहीं आई थी इसलिए मैं दिखा नहीं सकी। ये अब मतलब रेडी होने के बाद मैंने आपको दिखा दिया। बैक साइड का जो है वो जिस तरह से इश्क मुर्शिद ड्रामा लंबा किया हुआ है, मैंने भी ये शर्ट को बहुत लंबा किया। चल बैक साइड भी देख लेते हैं। बैक साइड के ऊपर भी मैंने एक डिजाइन बनाया, उसके लिए 6 इंच जो है ना वो लेंथ के हिसाब से लिया, और चौड़ाई उसकी उतनी ही रख ली जितना मतलब एक आम कॉटन की अर्ज होता है। तो इस पर 1-1 इंच के फासले से मैंने लाइनें लगाई। इसके ऊपर मैं पिंटेक्स करूंगी, ठीक है। और नीचे से जो है ये 2 इंच का एक तरफ से मैं पॉइंट पर निशान लगाऊंगी, और यूं तिरछा सा इसकी एक मतलब बना लेंगे शेप में, ताकि ना बस बैक को भी लगे कि हमें भी खूब सजाया गया। इस तरह से यहाँ पर इन लाइंस के ऊपर मैं पिंटेक्स करूंगी, और बीच में ये वन साइडेड जो लेस है वो लगाऊंगी, और इस तरह से ये बैक साइड के ऊपर शोल्डर वाली साइड पे ये मैं अटैच कर दूंगी, ठीक है। ये बस मैं इतना ही दिखाऊंगी, मतलब इसकी कोई सिलाइयां वगैरह नहीं मैं दिखा रही, आप समझ जाए, बस समझ गए। नेक्स्ट जी स्लीव्स की बात करते हैं। स्लीव्स में हमने सिंपल जो है वो जॉइंट लेस है ऐड की इसमें, जो सारी जगह पे कर रही हूँ। इसके साथ ये वाली जो है वाइट हमारी लेस है वो वाली है। अब जी मेरी डाई होके ऑरेंज लेस भी आ गई, तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगी। अगर मैं इसको व्हाइट लेस के ऊपर लगाती थी तो ऐसे लगता था जैसे ऑरेंज ऑरेंज बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए मैंने इस ऑरेंज लेस को व्हाइट वाली के अंदर मतलब दबाव में लगाई, तो क्या इसकी खूबसूरती आई, क्या ही बताऊं आपको, वैसे कहाँ नजर आएगी। तो मैंने फिर इसको ऊपर नहीं लगाया, नीचे मतलब दबाव में रख के, तो इस तरह से इसकी मैंने एडजस्टमेंट की और ये स्लीव्स मेरी रेडी हो गई। अब जी ये सारी मेरी शर्ट जो है, शर्ट्स नहीं शर्ट रेडी हो गई है। तो अब इसके साइड की जो स्लिट्स हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ पर ना मैं एक अजाफी सेम कलर की ही मतलब फोल्डिंग या पलटा लगाऊंगी। ये इसलिए है कि चूंकि लेसेस लगा के और प्लेट्स डाल के वो पहले ही साइड से हैवी बहुत ज्यादा होता है, तो शर्ट में से ही फोल्डिंग करने की बजाय आप एक अजाफी पलटा लगा के या एक अजाफी पट्टी लगा के, तो इस तरह से लेसेस वाली जो साइड होती हैं स्लिट्स उनको फोल्ड किया करें। चलें जी ये मतलब पूरी शर्ट मैंने रेडी कर ली है। दुपट्टा जो है वो भी थोड़ा सा आपको बीच में नजर आ जाएगा किस तरह से। ट्राउजर बिल्कुल प्लेन रखा था। ये मैंने मोटिफ जो है ये भी सादा मतलब घर वाली जो सिलाई मशीन होती है उसी के साथ लगाया, कोई मैंने बाजार से नहीं करवाया। नेक इसका मैंने बिल्कुल सिंपल रखा था क्योंकि मैंने इतनी डिजाइनिंग कर ली थी कि मैं थक गई। हालांकि मेरा प्लान था कि मैं ना ट्राउजर पे भी कुछ ना कुछ करूं, लेकिन बस मैंने कहा छोड़े। और ये देख लें ये बिल्कुल सिंपल सादा घर वाली मशीन से सारी इसकी सिलाइयां करके तो मैंने ये तीनों पैचेस या लेसिस को आपस में इकट्ठा किया। आपको कोई भी इसमें लग रहा हो 19-20 का भी फर्क हाई है नहीं, ये बाजार से करवाते तो ज्यादा अच्छा था। दुपट्टा ये आपको थोड़ा सा नजर आया है ना, ये माथा पट्टी सी लगी हुई है, ये करके बैक साइड पे वो जो मैंने एक अजाफी प्लेट्स सॉरी पिंटेक्स डाल के, तो एक अजाफी मैंने कहा चलो जी बैक ना रोने लग जाए कि हाय मुझ पे डिजाइनिंग नहीं की, तो इस तरह से कर लिया। और दामन का जो है वो फ्रंट और बैक जो है वो पैच मैंने बिल्कुल सेम रेडी किया। जो आपको लेसेस नजर आई हैं ये नीचे से जो नजर आ रही हैं ये फ्रंट और बैक पे सेम है। पैनल्स जस्ट फ्रंट वाली शर्ट पे है, जाहिर है फ्रंट वाली पे ही होंगे। तो ये काफी मैंने डिटेल में आपको दिखा दिया जी। अल्लाह हाफिज जी।